लगता है आप लोगों ने अच्छी तरह से शरीर जलाया नहीं तो आपको विसर्जन कहने पर आप किसको कह रहे हैं ऐसा लगना चाहिए था। चेतना रह गई थी ना। अभी भी थोड़ा शरीर रह गया है, शरीर के विचार रह गए हैं, इसीलिए तो विसर्जन के बाद तुरंत खड़े होने का भाव आ गया। शरीर को ऐसे भूल जाओ कि जैसे कभी वह था ही नहीं। ऐसे जला दो कि फिर बाद में वह है भी ऐसा विकल्प ही ना रहे। इतनी एकाग्रता करो। चलो सावधान। जब तक पूरा नहीं जलता, विकल्प खत्म नहीं होते, बार बार जलाएंगे। अपना अपना आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, गर्दन सीधी। चलो, आंखें बंद, उपयोग स्थिर, एकाग्र। देखो, चित्त में देखो, सर्वत्र इस विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है, ऐसा विचार करो। जल का सागर है। जानो, जल के सागर में बीचों बीच एक सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। उस समुद्र के मध्य में देखना है एक सुवर्णमय ऐसा प्रफुल्लित कमल है। सहस्र योजन में फैला हुआ है, हजारों पंखुड़ियों वाला यह सुवर्ण कमल। सुवर्ण कमल की कर्णिका में एक स्फटिक मणि का आसन, स्फटिक मणि के आसन पर हम बैठे हैं ऐसा चिंतन करो, विचार करो। समुद्र कमल के विचार छोड़कर अब केवल हम रह गए हैं, ऐसा जानो, अकेले। आगे देखो, हमारी नाभि के स्थान पर ऊपर मुख किया हुआ 16 पंखुड़ियों का कमल है, ऐसा जानो। सोलह पंखुड़ियों पर 16 स्वर स्वर्ण अक्षर से लिखो,
यानी मन में जानो। ओ आ ई उ रू रू लृ लृ ए ऐ ओ औ आहा। कमल की कर्णिका में रहम लिखिए। रम यह मंत्राक्षर लिखिए। ह पर रेफ और बिंदी। आगे देखो, हृदय के स्थान पर, हमारे हृदय के स्थान पर नीचे मुख किया हुआ एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। उस पर 8 कर्मों के नाम लिखिए। मन में देखिए, जानिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्म के नाम लिखे हुए हैं, जान रहे हैं। अब आगे जानो, नाभि के स्थान की कमल की कर्णिका में रम यह जो मंत्राक्षर है, उसकी रेफ में से धुआं उठ रहा है। हल्का हल्का सा धुआं बाहर निकल रहा है। उपयोग एकाग्र करके उस नाभि स्थान के कमल की कर्णिका में मंत्राक्षर की रम की रेफ पर उपयोग एकाग्र करके देखो। दिखना चाहिए, धुआं निकल रहा है। धुएं के साथ साथ अग्नि के स्फुल्लिंग चिंगारियां बाहर आ रही है। यानी अंदर में अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। देखो देखो देखो, रम की रेफ में से ये अग्नि ज्योत निकली। अग्नि ज्वाला निकल पड़ी। ये अग्नि जलाती हुई, बढ़ती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई हृदय स्थान वाले कमल को जला रही है। कर्म कमल को जलाती हुई यह अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती हुई रास्ते में जो भी आ रहा है उसको जलाती हुई, कंठ में से निकलती हुई
मस्तक तक आ गई। मस्तक पर सर्वत्र र र र र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए। दो काम आपको करने हैं। अग्नि बीजाक्षर लिखते हुए वहीं पर आत्म प्रदेश पर जो चेतना है, चेतन आत्मा है, उसको भी जानते चलना है। जैसे शरीर का भाग, मस्तिष्क का भाग जान सकते हैं, तो जानने वाले को क्यों नहीं जान सकते हो? जो जानने वाला है उसे जानो। फिर जो मस्तिष्क का अंग है, प्रदेश है, उसको जानो। फिर जानने वाले को जानो। फिर मस्तिष्क के प्रदेश को जानो, उस पर अग्नि बीजाक्षर लिखो। फिर जानने वाले को जानो। फिर मस्तिष्क प्रदेश को देखो, उस पर अग्नि बीजाक्षर लिखो। फिर जानने वाले को जानो। फिर मस्तिष्क के प्रदेश पर अग्नि बीजाक्षर। ऐसे करना है ये कार्य। चेतना, ज्ञान दर्शन वाली चेतना इस पूरे शरीर में फैली हुई है। इस पूरे शरीर में जो आत्म प्रदेश है, उन आत्म प्रदेशों में ज्ञान दर्शनमयी चेतना, एक अखंड चेतना व्याप्त है। ये आत्मा का अपना स्वभाव है, ज्ञान दर्शन। अग्नि का स्वभाव उष्णता, इस मुझ आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन। ऐसे जानना है अपने को, साथ साथ जानना है। र से अग्नि बीजाक्षर, र से ज्ञान दर्शन वाली चेतना, मैं हूं, ऐसा भी जानो। श्रद्धा गुण वाली चेतना, आनंद गुण वाली चेतना, गुण अनंत है, प्रदेश असंख्यात है। और शरीर का भाग हम कितना जानते हैं? संख्यात। तो कम से कम संख्यात गुणों के माध्यम से तो अपनी चेतना का विचार करो। सर्वगुण सर्व आत्म प्रदेश में होते हैं। संपूर्ण आत्म प्रदेशों में सर्वगुण व्याप्त है। अस्तित्व, वस्तुत्व, आनंद, श्रद्धा, प्रमेयत्व, गुरुलघुत्व, चारित्र आदि आदि ऐसे अनंत गुण हैं। जानो, मस्तिष्क का पिछला हिस्सा देखो, र र र र र लिखो। चेतना को जानो। बायां कान, दाहिना कान, दोनों कान देखो। अब उस पर र र र
यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए। लिखा। अब वहां पर जो चेतन प्रदेश है, चेतना है, उसको भी जानिए। जाना। अब संपूर्ण चेहरा देखिए। माथे पर, भुरकुटियों पर, दोनों आंखों पर, नाक पर, दोनों होठों पर, दोनों गाल पर, संपूर्ण चेहरे पर अग्नि का र र र र र यह बीजाक्षर लिखिए। पहले लिखिए, देखकर लिखिए, यानी जानिए। आपको आपका चेहरा दिख रहा है ना? माथा, आंखें, नाक, होंठ, गाल, सुंदर सा ऐसा चेहरा। चेहरा सुंदर नहीं है, चेतना सुंदर है। चेतना न होती तो चेहरे को कौन जानता? चेहरे की क्या कीमत? ये तो मुट्ठी भर राख भी नहीं है। देखो चेहरे, चेहरे पर सर्वत्र र र र र र। अब चेहरे के स्थान पर जो ज्ञान दर्शनमयी चेतना है आत्म प्रदेशों में, ऐसे चेतनमय आत्म प्रदेश वाले निज स्वरूप को भी जानो। जैसे एक एक गुण के द्वारा अखंड आत्मा जानते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ प्रदेशों को लेकर पूरी चेतना का अनुभव करना है। चेहरे के स्थान पर जो चेतन प्रदेश, उसके द्वारा पूरी अखंड चेतना जाननी है। गले का भाग, गर्दन का भाग देखो, जानो। सर्वत्र अग्नि का र र र यह बीजाक्षर लिखो।
गला गर्दन के स्थान पर भी आत्म प्रदेशों में ज्ञान दर्शन वाली चेतना है। ये ज्ञान दर्शन वाली चेतना मैं हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी चेतन आत्मा हूँ, जानो। कोई गला दबाता है तो कहते हैं जान निकल जाएगी। गले में जान है क्या? गला जड़ चेतन है। गले से भिन्न ऐसी यह ज्ञान दर्शनमय चेतना है। गला दबाने से जान नष्ट नहीं होती। जान तो जीव में अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। ज्ञान जीव में अनादि अनंत है, वह कभी नष्ट नहीं होता। चेतना अनादि अनंत है, नष्ट नहीं होती। चेतना को मृत्यु नहीं आती। चेतना नित्य है। ये शरीर अनित्य है। चेतना पवित्र है, ये शरीर अपवित्र है। चेतना आनंद रूप है, शरीर जड़ है। दोनों कांधों पर, पीठ पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। अग्नि का बीजाक्षर लिख रहे हैं ऐसा जानना है। कांधों पर, पीठ पर, सर्वत्र लिखिए। अब वहां पर जो चेतन आत्मा है ना, मतलब मैं, ये शरीर मैं नहीं, आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश में ज्ञान दर्शनमय चेतना, यह चेतनमय आत्मा मैं हूं। मैं जीव द्रव्य हूं, मैं चेतन जीव हूं, मैं पुद्गल शरीर नहीं हूं, जानो। बाया हाथ देखो, अपना बाया हाथ ज्ञान में देखो। बाएं हाथ पर सर्वत्र र र र र र यह अग्नि का बीजाक्षर लिखो। लिखना यानी जानना ही है एक प्रकार से। लेखन क्रिया तो पुद्गल की है, जड़ की है। जीव लेखन क्रिया का भी ज्ञाता है। लेखन क्रिया पुद्गल में होती हुई यह जीव केवल भाव करता है, जानता है। लिख नहीं सकता, लिखता नहीं, बस हो रही है पुद्गल की क्रिया पुद्गल में।
हाथ पर सर्वत्र र र र र र लिखा हुआ जानने में आ रहा है, जान रहा हूं। जानने वाला मैं हूं, लिखने वाला मैं नहीं। मैं जानने वाला चेतन आत्मा हूं। ये जो हाथ है वो मेरा नहीं है। मैं जानने वाला हूं। ये हाथ पर जो अग्नि के बीजाक्षर लिखे हैं वे मैं नहीं हूं। मैं इससे भिन्न चेतन पदार्थ हूं। देखो, हम चेतन पदार्थ है, चेतन वस्तु है, जीव है, जानने वाले हैं। तो जानो, दाहिना हाथ जानो। जानने वाले हो तो जानो फिर दाहिना हाथ। दाहिने हाथ पर सर्वत्र र र र र र। यह अग्नि बीज अक्षर लिखना है। ये दाहिना हाथ मैं जान रहा हूं। ये दाहिना हाथ है, वो हाथ पुद्गल का है, मेरा नहीं। हाथ में से मेरेपन की भावना निकाल दो। मैं तो चेतन हूं। हाथ के स्थान पर फैले हुए प्रदेश में चेतना जो है वह चेतना मात्र मैं हूं। ये हाथ की उंगलियां, ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये सुंदर हो या कुरूप हो, ये मेरा नहीं, मैं नहीं। मैं तो इसके अंदर बैठा एक चेतन पदार्थ हूं। जानो उसे। जानने वाला यह मैं हूं ना, हूं। अब उसके द्वारा जानो, छाती, पेट, कमर, लिंग, नितंब सब पर अग्नि का र बीजाक्षर लिखो। र र र र र छाती पर। पेट पर र र र र र। कमर पर र र र र र। लिंग पर र र र र र। नितंबों पर र र र र र। जानने वाला मैं चेतन। छाती, पेट, कमर आदि मेरा कुछ नहीं है। मेरेपन की विचारधारा निकाल दो। छाती का दर्द, पेट का दर्द, कमर दर्द सब खत्म हो जाएंगे। बस मेरेपन की भावना ही निकाल दो। अब
है ही नहीं मेरी छाती, मेरा पेट, मेरी कमर। छाती हाँ है, उद्गल ढेर है, पेट है, कमर है तो है। जैसे अनेक द्रव्य है, अनेक पदार्थ है, ऐसे ही ये है। मैं जान रहा हूं, मैं जानने वाला हूं, सबको जानता हूं, इनको भी जानना ही मेरा काम है। सबके प्रति मोह ममता मेरेपन का भाव नहीं करता, तो फिर इनके प्रति भी मैं मेरेपन की भावना क्यों करूं? जैसे अन्य पदार्थ जो मेरे नहीं है, ऐसी यह छाती आदि अन्य पदार्थ है, यह भी मेरा नहीं है। अन्य पदार्थों समान ही है ये, जानो। मैं जीव हूं, अन्य पदार्थों से पृथक, ऐसे ही छाती, पेट, कमर, लिंग, नितंब आदि से भिन्न हूं, जाननहार हूं। बायां पैर, बाएं पैर को जानो, जंघा पर र र र र लिखो। घुटने पर र र र र र लिखो। घुटने से एड़ी तक सर्वत्र र र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर लिखना है। तलुवे पर ऊपर की बाजू र र र र र लिखिए। बाया पैर है क्या तो है, मेरा है क्या नहीं है। मैं चेतन आत्मा हूं, ये अब मैं अच्छी तरह से जानने लगा हूं। अच्छी तरह से मुझे समझ में आ रहा है, मैं चेतन आत्मा हूं। ये शरीर का अंग है, अवयव है, ये मेरा है नहीं, बस ज्ञेय है, जानने योग्य है, ममत्व करने योग्य नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व करने योग्य नहीं, अहम करने योग्य नहीं, बस जानने योग्य एक पदार्थ है। मैं इससे भिन्न न्यायक चेतन आत्मा हूं, ऐसा जानो। संपूर्ण बाया पैर अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। चेतन आत्मा मैं जान रहा हूं। दाहिना पैर देखो, दाहिने पैर की जंघा पर र र र र र लिखो। घुटने पर आगे पीछे र र र र र लिखो। लिखो, क्या अपना जाता है, क्या हर्ज है, लिखो। ज्ञान से ही जानना है। घुटने से लेकर एड़ी तक र र र र र लिखिए। अग्नि का बीजाक्षर लिख रहे हैं, ऐसा विचार करो। तलवे पर ऊपर की बाजू सर्वत्र र र र र र लिखिए। जैसे चिता में अनेक लकड़ियां होती है, ऐसी ही यह शरीर रूपी लकड़ी ही होती है चिता में रखी हुई। चिता में लकड़ियां भी जलती है और ये शरीर रूपी लकड़ी भी जलती है। सब एक जाति के ही है, लकड़ी का ही है, लकड़ी के समान ही जलता है।
देखो पूरा शरीर अग्नि की ज्वाला से जल रहा है। अग्नि के द्वारा पूरे शरीर को जलते हुए हम जान रहे हैं। हम जान रहे हैं जैसे मानो सामने चिता पर कोई शरीर जल रहा है, हम दूर से देखते हैं। ऐसे ही यह शरीर पूरा, अब अपना ही ये शरीर जिसको अपना माना था, ये पूरा शरीर जल रहा है और मैं ज्ञान दर्शनमय चेतन आत्मा जान रहा हूं। मृत्यु से पहले ही शरीर को जलते हुए देखो तो मृत्यु ही नहीं आएगी, क्योंकि चेतना अमर है ना। मैं अमर हूं, मैं चेतन हूं। ये मरने वाला शरीर मैं नहीं हूं, जलने वाला शरीर मैं नहीं हूं। एक आत्मविश्वास पैदा होगा, मृत्यु का भय खत्म होगा, रोग आदि का भय नष्ट होगा, वेदना भय नष्ट होगा, यह लोक परलोक भय नष्ट होगा। चेतना तो शाश्वत है, शाश्वत ज्ञान आनंदमय है। देखो जल रहा है ये पूरा शरीर। मस्तक पर ओम ह्रम लिखिए, बाएं घुटने पर ओम ह्रम लिखिए, दाहिने घुटने पर ओम ह्रम लिखिए। त्रिकोणमय ऐसी ज्योति जैसे त्रिकोणमय होती है ना ज्योति, अग्नि की ज्योत, ऐसे ही ज्योति के समान अग्नि में ये पूरा शरीर जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। मैं चेतन आत्मा जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान ही रहा हूं, जल नहीं रहा। जलने वाला शरीर, जानने वाला मैं। जान रहे हैं ना। अब इस जलने वाले शरीर को भी अपने ज्ञान में से हटाते हैं। देखो मस्तक का भाग जल गया, मात्र ज्ञानमय चेतना रह गई। चेहरा, कान, गला, गर्दन जल गए, ज्ञान दर्शनमयी चेतना रह गई। जानो कांधे, हाथ जल गए, ज्ञान दर्शनमयी चेतना रह गई। पीठ, छाती का भाग, पेट जल गया, ज्ञान दर्शन वाली यह चेतना मात्र रह गई। दोनों पैर, लिंग, नितंब जल गए, चेतना रह गई। कमर जल गई, ज्ञान दर्शन वाली चेतना, सिद्ध स्वरूपी चेतना, आनंदमयी चेतना, निरोगी चेतना, अजर अमर चेतना रह गई। बस चेतना ही चेतना रह गई है। अग्नि के लिए ईंधन नहीं बचा। अग्नि रम की रेत में समा गया, बुझ गया। बस चेतन आत्मा रह गया है। ओहो, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् ज्ञान दर्शनमय स्वरूपोऽहम् चैतन्य
विसर्जन।